अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इत्यादि में आप सभी का खैर मकदम है। कैसे मुसलमानों के लिए भारत में ज़मीन तंग की जा रही है, इसका महज अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। आज की खबर ने तो इस बात को वाज़ेह कर दिया कि अब नमाज पर भी क्या इस मुल्क में पाबंदी लगा दी जाएगी। हासिल इत्तला के मुताबिक यूपी मुरादाबाद के दुलेपुर में एक घर में नमाज अदा की जा रही थी, तब पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और कुल 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इजाज़त न लेकर घरों में नमाज पढ़ रहे थे, ऐसा इनका कहना है। इससे पहले भी यूपी में एक और गांव में इस तरह की कार्रवाई करने की बात सामने आई है। अब इसे क्या कहा जाए? अगर गुरुग्राम में खुले में नमाज अदा की जाती है तो मस्जिद में नमाज अदा करनी होती है, ऐसे कहा जाता है। और अगर मस्जिद में नमाज अदा करने की कोशिश की जाती है तो वहां किसी तरह मुकदमे दायर कर मस्जिदों को ताले लगाए जाते। क्या बेलगाम में मस्जिद सफा को बंद नहीं किया गया? और ज्ञानव्यापी मस्जिद भी इसी कड़ी में देख सकते हैं। जहां पर इत्मीनान से नमाज अदा की जा रही थी, वहां पर वजू खाने में फुव्वारे को शिवलिंग बताकर इस पर अदालत के हवाले किया गया। फिर जाहिर है मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया गया। बाबरी मस्जिद भी इसी का नमूना था। खैर, पूरे मुल्क में ऐसे कई मामले पेश आए जिससे मस्जिद को खामखा अदालती कार्रवाई के तहत बंद कर दिया जाता है। आज 26 लोगों पर महज नमाज अदा करने पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। क्या अब वाकई इस मुल्क में संविधान नाम की कोई चीज बाकी है भी या नहीं, ऐसा शक होने लगता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो घरों में नमाज अदा करते रहते हैं, पर अब शायद नमाजों पर भी रोक लगा दी जाएगी। क्या ऐसा सवाल अवाम के जहन में आना भी लाजिम है। पहले ही मस्जिदों से होने वाली अजानों पर पाबंदी आयद करने की बात हो रही थी। कई मस्जिदों से फजर की अजान बंद भी हो चुकी है। अब घरों में भी नमाज अदा करने पर रोक लगाने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। जहां एक तरफ डीजे लगाकर कई त्योहार मनाए जा रहे हैं, सुबह तक जुलूस निकाले जाते हैं, पर यहाँ किसी तरह की पाबंदी नहीं देखी जाती। अगर कानून और आईने हिंद की बात है तो कानून सभी पर एक जैसा नाफिज होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जमीन तंग की जा रही है। मुरादाबाद के एसपी संदीप कुमार मीना ने कहा है कि लोगों की शिकायत पर मामला दर्ज कर 26 लोगों को हिरासत में लिया गया। आखिर कौन सांप्रदायिक है? क्या हुकूमत या पुलिस? कोई भी कुछ भी शिकायत किसी धर्म मजहब को लेकर आता है तो क्या सीधे कार्रवाई की जाएगी? शायद इस आजाद भारत की तारीख में इस तरह के हालात पहली मर्तबा देखे जा रहे हैं। क्या सिर्फ नमाज अदा करने पर किसी के जज्बात को ठेस लगती है? जहां डीजे पर एक मजहब को लेकर जो चाहे बोला जाता है, नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को तो आजाद छोड़ दिया जाता है, तभी तो हर कोई आरा नबी की शान में गुस्ताखी करने में अब पेश आने लगा है। खुले मंचों से एक धर्म विशेष के खात्मे की बात की जाती है, नस्ल कशी की हिमायत की जाती है, और मस्जिदों के सामने ढोल ताशे डीजे लगाकर मस्जिदों पर भगवे परचम लहराए जाते हैं। तो किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आती, लेकिन घर में खामोशी के साथ नमाज अदा करने पर दूसरे मजहब वालों को तकलीफ होती है और फिरका परस्तों के कहने पर गिरफ्तारियां भी अमल में आती है। इसका मतलब अब इस मुल्क में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जानबूझकर अब नमाज पर भी रोक लगाने की कोशिश एक संजीदा मसला है, जिस पर इस मुल्क के कथित सेक्युलर और बेहिस मुसलमानों को सोचना चाहिए। बेहिस इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अब नमाजों पर भी रोक लगाने के मामले जब पेश आ रहे हैं, फिर भी समाज के दीनी सियासी रहनुमाओं के पेशानियों पर जूं तक रेंगने को तैयार नहीं। इसका क्या मतलब कह सकते हैं? आखिर इनके हलक से आवाज क्यों नहीं निकल रही? बार बार कहना पड़ता है कि जुमा के खुतबों में हकीकत से आगाह क्यों नहीं किया जाता? और किस बर्बादी का इंतजार इस कौम के रहनुमाओं को है? लिहाजा कानूनी और संवैधानिक तरीके से आवाज को बुलंद करना वक्त की जरूरत है। मुस्लिम समाज को और इनके रहनुमाओं को इतना भी बेहिस बेगैरत कभी नहीं देखा गया। आज भी छोटे छोटे मसलों में उलझकर अपना कीमती वक्त बर्बाद करते देखा जा रहा है। मुसलमानों के इजलास, इनकी पार्टियां, मजहबी इज्तिमात, कव्वाली छट्टी छिल्ले से इस कौम को फुर्सत कहाँ है? फिर इसके बाद अपने आप को जन्नती कहने से भी नहीं ये लोग नहीं चूकते। सरों पर तलवार लटक रही है और ये अपनी दुनिया में मस्त है। हमने कभी नहीं देखा कि बड़े पैमाने पर दीनी सियासी रहनुमाओं ने आने वाले हालात के मद्देनजर कभी सरों को जोड़कर बैठे होंगे। ऐसा लगता है कि तमाम मसले इनके है ही नहीं। फिलहाल मामला यूपी में है, कर्नाटक में भी हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक में भी फिरका वाराना वारदातों में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। और जब हालात आते हैं तो क्या किया जा सकता है? छोटे से मामले में 200-300 नौजवानों को जेल में डाल दिया जाता है और जमातों के जिम्मेदार आपसे इख्तलाफात में मसरूफ रहते हैं। कई नौजवानों को रिहा किया जाएगा तो इसका सियासी फायदा कोई और लेगा, और इसकी चक्कर में सैकड़ों नौजवान जेलों में महीनों रहते हैं। करीब के हुबली में ऐसी तस्वीर देखी जा चुकी है और देखी जा रही है। अभी तक 8 महीने गुजर गए लेकिन नौजवान बाहर आने को तैयार नहीं। मुसलमान आपसे इख्तलाफात में मुलविस है। कई तंजीमें, इदारे, कौन इसका क्रेडिट लेगा? इसके लिए कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है। और ये तस्वीर सिर्फ हुबली या बेलगाम की नहीं है, पूरे मुल्क में मुस्लिम समाज की तस्वीर इस जुमरे में देखी जा सकती है। कोई इज्तिमाइयत नहीं है, किसी तरह का मंसूबा नहीं,
क्या कुछ नहीं हुआ इस समाज को लेकर इस मुल्क में? CAA NRC से लेकर हिजाब, मॉब लिंचिंग, बीफ को लेकर जान से मारना, अजान, झटका हलाल, 3 तलाक, लव जिहाद, यहां तक के दुकानों से चीजें न खरीदने का, समाजी बायकॉट करने का इज्तिमाई ऐलान फिरका परस्तों की जानिब से किया गया। पर इस समाज की बेहिसी देखो, किसी तरह का रद्द अमल इस कौम में नहीं देखा जाता। जो अपने आप को संविधान को मानने वाले कहते हैं, वो भी उस वक्त खामोश हो जाते हैं जब मामला मुसलमानों का हो जाता है। एक समाज को मुनज़्ज़म तरीके से दूसरे नंबर का शहरी बनाया जा रहा है। इस कौम की बुज़दिली की भी इंतहा देखो। कहीं फिरका परस्त नाराज ना हो जाए, इसलिए टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से बेलगाम का मुसलमान गुरेज करता हुआ देखा गया। अब जब जहन ही गुलाम बन जाए तो इस कौम पर और भी मुसीबतें आना लाजिम है। मस्जिद के इमामों का भी यही हाल है कि हक बात बोलने से इन्हें डर लगता है। हकीकत देखी जाए तो बिल्किस बानो मामले में गैर मुस्लिम ही ज्यादा आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कभी मस्जिदों से आपने गुजरात के उस तारीखी फसाद में जिस मुस्लिम औरत की ना सिर्फ इज्तिमाई असमत रेजी की गई बल्कि इसकी नन्ही बच्ची का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, पर जिस कौम की खातून के साथ यह मामला पेश आया वो पूरा समाज, माशरा और इस समाज के इमाम रहनुमा आज भी लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं। खामोशी ही बुज़दिली की निशानी है। फिरका परस्त गलत रहकर शोर मचाते हैं और हम सही रहकर भी बोलना नहीं चाहते। यही हमारा अलविया है। लिहाजा अब जिस तरह धीरे धीरे जमीन को तंग किया जा रहा है और चारों तरफ से कसने की कोशिश की जा रही है, यकीनन लम्हे फिक्र है। यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। लिहाजा आज नहीं बोलोगे तो नस्लें गूंगी बन जाएंगी। जरूरत है हमारा जो हक हमें संविधान ने दिया है, इस आईने हिंद ने दिया है, इसे समझने की जरूरत है। अल्लामा इकबाल ने कहा, रगों में वह लहू बाकी नहीं है, वह दिल वह आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज रोजा वो कुर्बानी वो हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। अब कुछ मकामी खबरों पर एक नजर। बेलगाम शहर स्मार्ट होने को लेकर काफी तस्करा किया जा रहा है, पर अब बेलगाम शहर सड़क हादसों में भी कर्नाटक में अव्वल नंबर पर आने की इत्तला हासिल हुई है। पिछले कई महीनों से बेलगाम शहर में सड़क हादसों की वारदातें बढ़ती ही गई, जिसके मद्देनजर बेलगाम पहले नंबर पर सड़क हादसों में पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में सबसे ज्यादा 816 मौतें सड़क हादसे में हुई, तो बेंगलोर में 633 मौतें हुई। इसी तरह टुमकुर में 596, मैसूर में 510 मौतें दर्ज हुई है। जहां बेलगाम स्मार्ट सिटी बनती जा रही है, वहीं हादसों में भी हम पीछे नहीं है, यह शहर बेलगाम ने साबित किया है। ऑपरेशन तेंदुआ 25 दिन गुजरने के बाद भी जारी है, पर जोश कम होता नजर आ रहा है, ऐसा महसूस भी किया जा रहा है। कल इतवार सिर्फ 80 फॉरेस्ट पुलिस महकमा मौजूद था, तो आज भी कुछ ज्यादा महकमा तलाश मुहिम में सरगर्म ऐसा नहीं लग रहा था। हासिल इत्तला के मुताबिक कुछ फॉरेस्ट महकमा छुट्टियां लेकर घर जाने की बात भी कही जा रही है। लिहाजा सड़कों पर तैनात महकमा और रेस कोर्स के अंदर काम करने वालों की तादाद कम ही नजर आई। कुल 300 से भी ज्यादा फॉरेस्ट पुलिस महकमा ऑपरेशन तेंदुआ के काम में लगा हुआ है, पर अब तक किसी तरह की कामयाबी इन्हें हासिल नहीं हुई है। हुकूमत के बढ़ते दबाव के चलते वज़ीर फॉरेस्ट उमेश कत्ती ने कहा कि अगर मेरे इस्तीफा देने से तेंदुआ मिल सकता है तो कल ही इस्तीफा पेश करता हूं। वाज़ह है कि कांग्रेस के लीडरान ने अगर तेंदुआ की मुहिम कामयाब नहीं कर पा रहे हो तो उमेश कत्ती को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कहा था। पिछले कई सालों से अशोकनगर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार तो रहा, पर इसकी इफ्तिताह नहीं हो पाई। लिहाजा आज इसकी इफ्तिताह एमएलए अनिल बेनके के हाथों अमल में आई। यहाँ पर जिम, बैडमिंटन और स्विमिंग पूल है, जिसका यहाँ के आवाम को फायदा जरूर होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये हमारा अशोकनगर का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में चर्चा बहुत ही, लेकिन इसके अंदर बीच में पहला साल तो बारिश हो गया, दूसरे दो साल में कोविड में कोरोना की वजह से ये रुक गया था, लेकिन उसका जो डाकू जो पूरा करके इसका ऑलरेडी टेंडर होके लोगों को चलाने को दिए हैं। आज ये स्टेट लेवल की यहाँ टेबल टेनिस कॉम्पिटिशन भी आज शुरू हुई है। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले दिनों में 8-10 दिन के अंदर जो जिम है, स्विमिंग है, वॉलीबॉल है, उसके साथ बैडमिंटन, सभी गेम्स यहाँ अभी 4 दिन के अंदर यहाँ से शुरू हो जाएंगे और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के सभी कंपटीशन यहाँ शुरू हो जाएगी। तो पूरे बेलगाम या उत्तर कर्नाटक के सभी लोग उसका फायदा लेना चाहिए।